आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट हैकाथॉन इख्तराकारों के साथ गुफ्तगू की और कहा कि नौजवानों का इख्तराई तर्ज फिक्र अगले 25 साल में भारत को बुलंदी पर ले जाएगा। वजीर आजम कल से शुरू होने वाले गुजरात के 2 दिन के दौरे में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे और इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने गेहूं के आटे की बरामद पर पाबंदी से मुस्तस्ना करने से मुताल्लिक पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया और सिक्योरिटी दस्तों से कहा कि वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए मंसूबाबंद कार्रवाई का सिलसिला जारी रखें। मवासलात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क इस साल अक्टूबर तक 5G खिदमात शुरू करने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने आज असेंबली का एक रोजा खुसूसी इजलास तलब किया है और बैडमिंटन में आज टोक्यो में HS प्रणॉय आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का मुस्तकबिल इख्तिरात और नौजवानों के जरिए किए गए काम पर होगा और उनका इख्तिराई तर्ज फिक्र भारत को अगले 25 साल में बुलंदी पर ले जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपने नौजवानों में पूरे एतमाद और भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। इनोवेटिव माइंडसेट आने वाले 25 वर्षों में भारत को टॉप पर पहुंचाएगा। आप सभी पर मेरे इस विश्वास की ठोस वजह भी है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा कि भारत में कितनी बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आज विकसित हो रही है, विस्तार हो रहा है। इस अमृत काल में ये एस्पिरेशनल सोसाइटी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगी। इसकी अपेक्षाएं, इसकी उम्मीदें, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस आपके लिए बहुत सारे नए अवसर लेकर आएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि इसके नतीजे में इख्तिरा के इशारे में भारत की दर्जाबंदी काफी बेहतर हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में पेटेंट्स की तादाद में 7 गुना इजाफा हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि यूनिकॉर्न इदारों की तादाद भी 100 से ज्यादा हो गई है। जनाब मोदी ने कहा कि ज़राअत से लेकर ड्रोन तक नौजवान मुख्तलिफ शोबों में इख्तिरात पर काम कर सकते हैं। भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत संभावनाएं हैं। आप जैसे युवा खेती और हेल्थ सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम कर सकते हैं। अपने सिंचाई के उपकरणों को, सिंचाई के नेटवर्क को हम स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं। कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट हैकाथॉन इख्तराकारों के साथ गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आज के नौजवान भारत के लिए तेज रफ्तार और स्मार्ट हल निकाल रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत बेहतरीन उदाहरण बन चुका है और साथियों, इस बार का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिन पहले ही हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है। इन संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर हैं। अमृत काल का ये 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है। ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके कैरियर ग्रोथ से भी जुड़े। अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेगी। इसलिए मैं आप सभी को लेकर बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं। जनाब मोदी ने कहा कि तलबा, सरकार और प्राइवेट इदारों के दरमियान मौसर इश्तराक और तालमेल से नए भारत के ख्वाब के नजरिए की तकमील हो सकेगी। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोलैबोरेशन की ऐसी ही स्पिरिट, सबका प्रयास की ये भावना विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। साथियों,
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इनोवेशन के इस दिए को ऐसे ही प्रज्वलित करते रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके परिश्रम को, आपके प्रयासों को सरकार का निरंतर साथ मिलेगा। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। वजीर-ए-आजम ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए भी इख्तरात पर काम करें। जनाब मोदी ने कम खर्च, पायदार और इख्तराई हल दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर-ए-आजम ने यह भी कहा कि भारत इस दहाई के आखिर तक 6G नेटवर्क कनेक्शन पर अमल दरामद कर सकता है। पिछले 8 वर्षों में पेटेंट की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। यूनिकॉर्न की गिनती भी 100 के पार चली गई है। हम इसमें यकीन नहीं रखते हैं कि सिर्फ सरकार के पास ही समस्याओं का समाधान है। आप देखिए, मैंने तो सरकार को आपके पास लेके आया हूं। सरकार की इन समस्याओं का मेरे नौजवान सॉल्यूशन दे, और आप दे रहे हैं। आपके सामर्थ्य को मैं भली भांति समझता हूं। आज की यंग जनरेशन ज्यादा तेज और स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आगे आ रही है। इस हैकेथॉन के आयोजन के पीछे एक मकसद ये भी है कि सरकार की जिन समस्याओं का समाधान चाहती है, उसे यहां देश भर से आए मेरे नौजवान साथी समस्या को समझे, समस्या के कारणों को समझे और समस्या से मुक्ति का रास्ता भी ढूंढे। युवा इसे सॉल्व करे। इस साल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेने के लिए 15,000 से ज्यादा तलबा और उनके तरबियतकारों ने 75 अहम मराकज का सफर किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने गुलामी के दौर के उन कवानीन को खत्म करने के लिए इकदाम किए हैं जिनसे गुलामी की जहनीत का इजहार होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लेबर महकमे के वजीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि मुल्क अब इस तरह के लेबर कवानीन को बदल रहा है, इस्लाह कर रहा है और उन्हें सहल बना रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि 29 लेबर कवानीन को 4 आसान लेबर ज़ाब्तों में तब्दील कर दिया गया है। इससे कम अज कम उजरत, मुलाजमत की मुद्दत की यकीन दहानी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ के जरिए कारकुनों को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि अमृतकाल में भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की खातिर मुल्क की अफरादी क़ुव्वत को भारत के ख्वाबों और उमंगों को हकीकत की शक्ल देने में अहम रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ मुल्क मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म शोबे के करोड़ों कारकुनों के लिए लगातार काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि ई श्रम पोर्टल ऐसे अहम इक़दामात में से एक है जिनका मकसद अफरादी क़ुव्वत को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरे में लाना है। देश के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है, उसका एक उदाहरण ई श्रम पोर्टल भी है। ये पोर्टल पिछले साल शुरू किया गया था ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके। मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही इस पोर्टल से 400 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से गुजरात का 2 दिन का दौरा करेंगे। वो कल शाम अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे मुनक्किद होने वाले खादी उत्सव से खिताब करेंगे और इतवार की सुबह भुज में स्मृति वन मेमोरियल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी भुज में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आज़म शाम को भारत में सुजुकी के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर गांधीनगर में एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म की एक कोशिश रही है कि खादी को मकबूल बनाया जाए, खादी से बनी अशिया के बारे में बेदारी पैदा की जाए और नौजवानों में खादी के इस्तेमाल को फरोग दिया जाए। साल 2014 से वजीर-ए-आज़म की कोशिशों के नतीजे में भारत में खादी की फरोख्त में 4 गुना इजाफा हुआ है। गुजरात में खादी की फरोख्त में 8 गुना का बड़ा इजाफा देखने में आया है। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने और समाज के सबसे कमजोर तबकों के खुराक की यकीनी फराहमी की खातिर बरामदात की पाबंदी के ताल्लुक से इस्तिस्ना की पॉलिसी में तरमीम की तजवीज को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से अब गेहूं के आटे की बरामद पर पाबंदी की राह हमवार हो जाएगी।
روس اور یوکرین گیہوں کے بڑے برآمدکار ہیں اور ان کی برآمدات عالمی سطح کے گیہوں کے کاروبار کی تقریباً 1/4 ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی کے سبب گیہوں کی عالمی سپلائی چین میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں، جس کے سبب بھارتی گیہوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک کی منڈیوں میں گیہوں کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دلی میں جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں جائزہ میٹنگ کی۔ انہوں نے پچھلے کچھ برسوں میں دہشت گردی کے واقعات کم کرنے کے لیے کی گئی مختلف کارروائیوں اور سیکیورٹی نظام کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ جناب امت شاہ نے سیکیورٹی فورسز پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مربوط کوششوں کے ساتھ منصوبہ بند کارروائی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کو سرحد اور کنٹرول لائن کو محفوظ بنانے کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ مواصلات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ملک اس سال اکتوبر تک 5G خدمات کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بھارت میں تیز رفتاری کے ساتھ 5G نظام شروع کرنے کے لیے ٹیلی کام بنیادی ڈھانچے کی تیز تر اور سہل تنصیب کی خاطر بھارتی ٹیلی گراف رائٹ آف وے ضابطے 2016 میں ترامیم جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ دلی سرکار نے آج دن میں 11 بجے اسمبلی کا ایک روزہ خصوصی اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب مبینہ شراب گھپلے کے معاملے میں عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان سیاسی محاذ آرائی تیز ہو گئی ہے۔ بی جے پی عام آدمی پارٹی سرکار پر دلی ایکسائز پالیسی میں بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہی ہے۔ دوسری طرف عام آدمی پارٹی نے بی جے پی پر دلی سرکار کو گرانے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نئی دلی میں تنزانیہ کی وزیر دفاع اور نیشنل سروس ڈاکٹر اسٹرگومینا لارنس ٹیکس کے ہمراہ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ باہمی بات چیت کے دوران دونوں وزراء دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کا جائزہ لیں گے اور باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے دفاعی صنعتی تعاون سمیت نئے پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اتراکھنڈ میں اگلے 4 دنوں کے لیے بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے بتایا ہے کہ آج ریاست کے پہاڑی خطے اور ریاست بھر میں کل سے پیر تک شدید بارش کا امکان ہے۔ یلو وارننگ کے پیش نظر کسی بھی ممکنہ قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ اور ایس ڈی آر ایف کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ BWF عالمی بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں آج کوارٹر فائنل میچ میں ایچ ایس پرونائے کا مقابلہ چین کے زاؤ جون سے ہوگا۔ پرونائے لکشیہ سین کو 21-17، 21-16 اور 21-17 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے عالمی وبا کورونا کے سلسلے میں وزیر اعظم کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ لیبرز نے اپنی پوری طاقت سے دی کورونا کو مات۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے 65ویں دولت مشترکہ پارلیمانی کانفرنس میں منعقد عوامی پارلیمنٹ اختراعات کے ذریعے رسائی کے موضوع پر ورکشاپ میں خطاب میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے اس بیان کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ مواصلاتی انقلاب نے ہندوستان میں جمہوریت کو بااختیار بنایا۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک اہم خبر ہے، ممبئی میں اسمارٹ فون صارفین تک لائیو اذان کی آواز پہنچانے والا ایپ متعارف۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اسمارٹ ہیکاتھن اختراع کاروں کے ساتھ گفتگو کی اور کہا کہ نوجوانوں کا اختراعی طرز فکر اگلے 25 سال میں بھارت کو بلندی پر لے جائے گا۔ وزیر اعظم کل سے شروع ہونے والے گجرات کے 2 دن کے دورے میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے گیہوں کے آٹے کی برآمد پر پابندی سے مستثنی کرنے سے متعلق پالیسی میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی دستوں سے کہا کہ وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بند کارروائی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مواصلات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ملک اس سال اکتوبر تک 5G خدمات شروع کرنے کے لیے تیار ہے، اور دلی سرکار نے آج اسمبلی کا ایک روزہ خصوصی اجلاس طلب کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔